हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट जो चल रहा है वो चल रहा है 2022 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मीन्स कि अब तो उल्टा काउंटिंग ही शुरू है, 6 से 7 दिन बचा हुआ है। हम लोग एक मॉडल पेपर को क्लियर कर चुके हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सीक्वेंस में, चूँकि लंबा टॉपिक होता है, 100 क्वेश्चंस रहता है, उसको सॉल्यूशन करना, डिस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर नहीं लिखना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग जो है मॉडल पेपर 1 में 7 वीडियो हम अपलोड किए थे स्टेप बाय स्टेप। अब 7 वीडियो अपलोड नहीं होगा, 2 ही वीडियो में, 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद जस्ट सब्जेक्टिव है। और एक चीज़ और बोलना था कि अगर मॉडल पेपर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये 100% रखिए कि आपको 70-80% के आइडिया आपको लग जाएगा कि निश्चित तौर पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल पेपर 2। क्वेश्चंस को सीक्वेंस वे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम लोग से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाए। तो चलिए मॉडल पेपर देखिएगा ध्यान से। मॉडल पेपर हम लोग चल रहे हैं कितना, तो 2 की ओर अग्रसर हैं। और पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, इसके जस्ट बाद जो है सब्जेक्टिव करेंगे। तो देखिए पहला जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट में दिया है कितना, तो d/dx। ध्यान से देखिएगा, d/dx लिखा है क्या चीज़, तो cot x लिखा है, d/dx cot x। तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो इसका तो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो माइनस cosec स्क्वायर x। एक नंबर क्लियर हो गया। देखिए 2 नंबर सवाल में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x साइन x और प्लस कितना दिया है, तो cos x दिया है। ध्यान से देखिएगा, e पे पावर x साइन x और प्लस क्या है, cos x। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंसिएशन इधर से होना चाहिए डिफ्रेंसिएशन, और इधर से क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो साइन x का क्या होता है, cos x, और cos का साइन x। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं e पे पावर x इंटू एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और प्लस क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चलते हैं, 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, लिमिट दिया है ए से बी क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका एक प्रॉपर्टीज ही होता है, अगर लोअर लिमिट ए दिया रहे, अपर लिमिट बी दिया रहे, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे क्या चीज़, तो ए से बी। ध्यान से देखिएगा, लोअर लिमिट मेरे पास क्या है, ए, और अपर लिमिट क्या है, बी। लोअर लिमिट जो अपर लिमिट अब माइनस क्या होता है, x इंटू क्या हो गया, dx। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। d/dx थोड़ा सा फास्ट ही लेके चलते हैं। log a पे पावर x है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले log x का क्या होता है, तो 1/x a पे पावर x, पुनः a पे पावर x का हो जाएगा a पे पावर x इंटू लॉग ए। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो log a बचा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, log 1/x है, तो इसको क्या लिखेंगे, log का होगा 1/x और इंटू ए पे पावर x का क्या होता है, a पे पावर x इंटू लॉग ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में क्या बोल रहा है कि एफ डैश है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्या चीज़ की, एफ डैश है ए एक्स प्लस माइनस क्या है, बी इंटू कितना है, डी एक्स। एफ डैश का मतलब होता है dy/dx, d/dx। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल ये कंप्लीट खत्म हो जाता है। तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस माइनस बी, एक्स के साथ कितना कॉफिशिएंट है, ए, और प्लस कितना हो गया, तो सी हो गया। 5 तक क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में देखिए क्या लिखा है कि 0 से लिखा है 4 और dx बटे अंडर रूट कितना है, x। 0 से दिया हुआ है 4, dx बटे क्या है, अंडर रूट x। तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, तो 2√x। लिमिट मेरा हो जाएगा क्या चीज़, तो 0 से लेके 4। 2 को हम बाहर करते हैं तो √4 माइनस √0। तो हम लोग जानते हैं √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 माइनस 0, दैट इज कॉल्ड 2 दूना कितना हो गया, तो 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में आपका दिया है क्या, कि 0 से लेके 1 dx बटे 1 प्लस एक्स। देखिए हम लोग जानते हैं कि d/dx क्या होता है, log x होता है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो log 1 प्लस एक्स। लिमिट मेरा हो जाएगा क्या चीज़, तो 0 से लेके 1 तक होगा। तो हम लोग पहले 1 रखते हैं, तो log 1 प्लस 1, फिर माइनस क्या होगा, log 1 प्लस 0, अपर माइनस लोअर। तो ये हो जाएगा मेरा log 2 और माइनस क्या होता है, log 1। और हम लोग जानते हैं कि log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट कितना हो जाएगा, log 2 माइनस 0, दैट इज कॉल्ड log 2 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 7 क्लियर हो गया। 8 में देखिए क्या लिखा है,
एक्स साइन एक्स लिखा है सवाल में कितना, तो एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो u इंटू वी पे है। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव दे दिया, जबकि ये सब्जेक्टिव का वर्क है। आइलेट पे यूज़ करेंगे तो आइलेट मतलब आई मतलब इन्वर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल होता है। तो चलिए इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो ये तो मेरा एक्स क्या हो जाएगा, अलजेब्रा होगा, तो एक्स को बाहर करेंगे, मेरे पास रिजल्ट होगा साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बटे डी एक्स, फिर से हो जाएगा साइन एक्स और इंटू डी एक्स और होल का क्या होगा डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं एक्स साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन का होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इट मीन्स कि एक्स कॉस एक्स और कॉस का कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। देखिए ये सब एक नंबर पे पूछे, सिर्फ मॉडल पेपर स्टैंडर्ड से दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए 9 में क्या बोलता है कि 0 से लेके दिया हुआ रिजल्ट कितना, तो पाई बटे 2 इंटू लिखा है क्या चीज़, तो साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। संस्कारी सवाल है। देखिए ऑब्जेक्टिव है, ये सब 2 मार्क्स का मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए साइन क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से लेके पाई बटे 2, साइन थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, साइन क्यूब को तो हम लिख सकते हैं 0 से लेके कितना हो जाएगा पाई बाय 2, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखेंगे साइन थीटा और डी थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम लोग लेट मान लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या मान लेते हैं, लेट साइन थीटा इक्वल टू जेड, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या होगा डी जेड। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। तो चलिए इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि 50 तक आपका क्लियर कर दे आज। चलिए 9 तक हो गया आपका, नम्मा अभी बताए नहीं है। चलिए 9 क्लियर करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे 10 की ओर। यहाँ तक तो हो चुका है, लिमिट पाई बटे 2 करके। अब ध्यान से देखिएगा, और आपको जितना मॉडल पेपर तो एटलीस्ट जो है आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक भी मेरा चल ही रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिएगा। अब लिमिट को हम चेंज करते हैं। लिमिट को चेंज कैसे करेंगे, देखिए इफ़ यदि थीटा का मान कितना देते हैं 0 डिग्री, थीटा का मान अगर 0 देते हैं तो देयरफॉर जेड का भाई मान कितना हो जाएगा 0 होगा। और यदि थीटा का मान कितना देते हैं पाई बटे 2 देते हैं तो देयरफॉर जेड का मान साइन 90 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। देखिए एक नंबर के लिए कितना दे दिया, 0 रखे तो 0, इसका हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर और इंटू क्या होगा डी जेड। अब इसका लिमिट कीजिए, डी जेड का जेड माइनस जेड क्यू बटे 3 इंटू क्या लिखेंगे 0 से 1, तो इसमें सबसे पहले 1 माइनस 1 क्यू बटे 3, अब बाकी क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का क्यू बटे 3, ये तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 3, अब बाकी हो जाएगा 0, तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा कितना, तो 2 बटे 3 हो जाएगा। देखिए ये आंसर, कभी कभी ये सब तो क्या बोले इतना ये दे दिया ऑब्जेक्टिव में कि बात ही मत कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 10 की ओर चलते हैं। 10 में देखिए क्या लिखा है कि 0 से लिखा है a और इंटू क्या है एक्स डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। टोटल सवाल दिया है 2 नंबर बेस का। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड मान लेते हैं, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर डी जेड, तो ऊपर में हो जाएगा एक्स डी एक्स बराबर कितना होगा, तो माइनस डी जेड बटे 2। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, लिमिट को चेंज कीजिए। इफ़ यदि x का मान 0 तो z बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और यदि x का मान a तो z हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। अब लिमिट में पुट कीजिए, देयरफॉर अगर 0 रखते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर होगा, और a रखते हैं तो रिजल्ट क्या होगा 0। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे माइनस डी जेड बटे 2, और इसके अंदर लिख देंगे रूट अंडर जेड, तो माइनस 1/2 बाहर, डी जेड का होता है क्या चीज़ 2 रूट जेड, लिमिट लिखेंगे ए स्क्वायर से कहाँ तक होगा 0 की ओर, तो माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो रूट जेड यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 0 और माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ऑब्वियस है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। तो ए आपका आंसर दिया हुआ है, मैंने ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
10 तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, तब मज़ा आएगा, दोनों मज़ा आएगा। और हम लोग चलिए जो आगे जो मेन ज़रूरत है पहले उसको हम कराते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम अच्छा जाए, सबसे बेस्ट ये शुभकामनाएं हैं। ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम मतलब कि कोशिश कीजिएगा अभी 7-8 दिन बचा है, जितना पढ़ें उसी को रिवीजन करते रहिए। ये नहीं कि बस जो नहीं जानते हैं उस पर अभी फोकस ही मत कीजिए, जितना जान रहे हैं उसको आप रिवीजन कीजिए, बी सफिशियंट है, काफ़ी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 की ओर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये लिखा है -1 से 1 मॉड ऑफ x dx। बताइए, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में देता है। -1 से 1 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले देखिए, इसमें पहले क्वेश्चंस भी हम बता देते हैं। अगर 2 नंबर का आता है तो आप कैसे बनाइएगा। मॉड ऑफ x है तो x का मान हम लोग क्या करते हैं, 0 की ओर करते हैं, बराबर 0 जो भी रिजल्ट है। जब 0 करते हैं तो देखते हैं -1 और +1 के बीच में है 0 लाइक करता है, तो इसका प्रॉपर्टीज होता है कि -1 से 0 फंक्शन लिखेंगे x dx, बीच में प्लस हो जाता है, 0 से 1 फंक्शन होगा x इंटू डी एक्स। 2 नंबर लाइक हम बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव आप कैसे बनाइएगा। जब इसको हम लोग किस स्कीम में खींचते हैं तो साइन स्कीम में अगर खींचा जाए तो ये लिखेंगे लिमिट क्या होता है, तो -1 से ये मेरा क्या हो जाएगा 1 होगा, अब बीच में लिमिट क्या है 0, फंक्शन रखते हैं x। अगर -1 से कोई भी वैल्यू देते हैं तो ये मेरा क्या होगा नेगेटिव, और 0 और 1 के बीच क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ऑब्वियस है कि ये नेगेटिव आ गया वैल्यू, ये पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव को आगे कर देते हैं तो ये हो जाएगा x²/2, रिजल्ट होगा -1 से 0। और फिर इधर हो जाएगा x²/2, लिमिट होगा 0 से 1। माइनस को बाहर कीजिए तो 0 का स्क्वायर/2 और -1 का स्क्वायर/2, ये हो जाएगा रिजल्ट। फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर/2 और -0 का स्क्वायर/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2, दैट इज कितना हो गया, तो 1 रिजल्ट हो गया। ये लगभग 2 नंबर में ही पूछता है, इसे मॉडल पेपर में दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कितना 12 की ओर। 12 में दिया है 0 से लेके π/2, ये भी वही चीज़ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लॉग कितना दिया है, तो 10x दिया है इंटू dx। इसमें मॉडल पेपर में कुछ आंसर्स गलत है, रॉन्ग है, तो हम उसको करेक्ट करके लिख देते हैं। तो चलिए इस तो फिर तो यही प्रॉपर्टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको i मान लेते हैं। पुनः i जब चलते हैं, देखिए 0 से लेके क्या हो जाएगा π/2, ये सब 5 नंबर में पूछता है। इसमें दे दिया है लोअर लिमिट 0 + π/2, तो यहाँ पे हो जाता है π/2 - x इंटू dx। लिमिट होता है 0 से लेके π/2 लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से लेके π/2 इंटू बोलेगा log 10 90 - थीटा, tan थीटा होता है, ठीक है। 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 1 + 2 वी गेट, देखिए क्या होगा i जोड़ i दैट इज कॉल्ड 2i हो जाएगा। लिमिट दोनों का सेम है 0 से लेके π/2, तो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा log 10x प्लस log cot x इंटू कितना हो जाएगा, तो dx। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, तो log m इंटू कितना होता है cot x इंटू dx। 10 का उल्टा cot कट गया, ये हो जाएगा कितना मेरा, तो log 1 हो जाएगा 0 से लेके π/2 इंटू dx। और हम लोग जानते हैं कि log 1 क्या होता है 0 इंटू dx करें तो इसका सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा रिजल्ट जो होगा 0 भी लिख सकते हैं या k भी लिख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार 0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 सही हो जाएगा। ये एक नंबर का है। तो चलिए इतना आप लिख लिए, कहाँ तक हो गया, तो हम लोग का 12 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि 0 से लेके 1, ये ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लायक है। e⁻x 0 से 1 है e⁻x dx, तो e⁻x का e⁻x होता है 0 से लेके 1। पहले अपर लिमिट दीजिए e⁻1 - 0, तो e माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज जो है 13 तक क्लियर किए। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। और एक बात, मॉडल पेपर जितना दिया अगर 5 कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि 5 हम बता देंगे, निश्चिंत रहे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तेरह क्लियर, 13 तक। चलिए चलिए 13 क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसमें, तो 14 की क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए 14 में क्या बोलता है कि एक अवकलन दिया है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy बटे डी एक्स माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है, तो 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही सवाल है। तो हम पिछले बार भी बताए थे कि ये एक फॉर्मेट है dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर कितना है, तो q है। तो p के जगह अगर हम लोग रखते हैं तो p के जगह हो जाएगा माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इसमें पूछ रहा है आई एफ बताइए, तो आई एफ का तो फॉर्मूला बताए थे, ई पे पावर p इंटू कितना होता है, तो डी एक्स होता है। तो हम लिख सकते हैं ई पे पावर p के जगह क्या है, तो माइनस बाहर कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं, जेड, 1 का 0, 2x dx बराबर डी जेड। तो x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी जेड बटे 2। तो हम लिख सकते हैं ई पे पावर माइनस पहले से है, तो माइनस डी जेड बटे 2i इंटू जेड। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लस हाफ, और डी जेड का क्या होता है, लॉग जेड होता है। इसको अगर हम ऊपर लेके चलते हैं तो ई पे पावर लॉग जेड पे पावर क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाफ हो जाएगा। तो लॉग लॉग खत्म, तो जेड पे पावर कितना हो जाएगा, हाफ, और जेड आप किसको माने हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाफ का मान क्या होता है, रूट अंडर एक्स होता है। बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा दिया है ना सवाल। चलिए इंटीग्रेटिंग पढ़ रहे हैं। अब देखिए 15 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है। 15 में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। इसका देखिए इंटीग्रेशन क्या हुआ है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है एक्स वाई प्लस सी। देखिए किस तरह से, x रहा तो y का होगा dy, बीच में प्लस हो जाता है, y रहा तो x का क्या हुआ, dx। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस सी लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में देखिए क्या कहता है कि सॉल्व कीजिए, dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू दिया है x बटे y। तो अपने जात में इसको ले लीजिए, y इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, x इंटू डी एक्स। जैसे दोनों फॉर्मेट हो गया तो हमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2 और x का होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल में क्या बोलता है कि देखिए कहता है कि ऑर्डर बताना है, ऑर्डर या घात बोल रहा है, सॉरी डिग्री बताना है, फाइंड करना है डिग्री। देखिए क्या लिखा है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 बटे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, तो m लिखा है। इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर इधर हो जाएगा तो m इंटू डी वाई बटे कितना हो जाएगा, तो डी एक्स। जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 1 और डिग्री जिस पे पावर है बेस उसी पे डिग्री कितना हो जाएगा 2। अब दिमाग में चलता होगा सर इसका डिग्री क्यों नहीं ले, इसलिए नहीं लेके जिस पे हाईएस्ट पावर है, अगर दोनों का डिफरेंशियल का ऑर्डर सेम हो तो जो हाईएस्ट पावर है उसी पर फोकस्ड डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे हम लोग, 18। बाप रे सब तो लंबा लंबा सवाल है। 0 से लेके कितना है, पाई बटे 2 है, और हम लिखेंगे क्या चीज़ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट होता है पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 को बाहर कर देंगे, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो 0 से लेके कितना चलेंगे पाई बटे 2, यहाँ लिखे पाई बाय 2, अपर लिमिट है पाई बाय 2 माइनस 0, दैट इज कॉल्ड पाई बटे कितना हो गया 4 हो गया रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में क्या बोलता है कि डी बटे डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, डी बटे डी एक्स ई पे पावर कितना है, तो ए एक्स है। ये तो हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन, ई पे पावर ए एक्स का ई पे पावर ए एक्स, और एक्स के साथ कितना कोफिशिएंट है ए, और प्लस कितना हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए 20 में दिया है कि डी बटे डी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स बटे एक्स। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स बटे एक्स, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है 2। तो बिना सोचे समझे इसको क्या करेंगे 2, क्या कि जब हम इसको ब्रेक करेंगे ई पे पावर एक्स को, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, इस तरह से होता है। तो उसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा लंबा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक क्लियर किए, अब आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं मैक्सिमम जहाँ तक हो जाए।
बीस मेरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग 21 से, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। और 21 के बाद आपका मॉडल पेपर मोर देन हम सेकेंड मॉडल पेपर की ओर एक वीडियो और आएगा, क्लियर कर देंगे। एक या दो वीडियो आएगा क्योंकि लंबा है 50, हाँ 2 वीडियो और आएगा, इसके बाद कंप्लीट होगा। और मॉडल पेपर अगर एक बार बना लेते हैं, सीक्वेंस वे में बना लेते हैं, तो हमको नहीं लगता कि कभी कोई दिक्कत होगा, खूब अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि सब सवाल है, हर एक चीज़ का एकदम से क्या बोला जाए इसको कि निचोड़ है। और ये टोटल मॉडल पेपर वही दिया, स्टैंडर्ड दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर हम लोग चलेंगे कितना, तो 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है, डी बटे डी एक्स लिखा है कितना, तो लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए ये सब। तो इसको देखिए, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग का होता है 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग का ये हो गया। फिर देखिए लॉग 1 बटे एक्स, फिर रूट का हो जाएगा 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो ए स्क्वायर मल्टीपल एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का क्या होगा 0। ये दोनों अगर काट देते हैं तो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा कितना, ऊपर में x, दोनों में रूट खत्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर जो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर आपका डी ज़्यादा कंटेंट कर रहा है, डी ही है। अब देखिए फिर ये सवाल है, डी बटे डी एक्स लिखा है कितना, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, यही सवाल है। तो इसको देखिए ध्यान से, हम लोग लिख सकते हैं डी बटे डी एक्स। अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी बटे डी एक्स tan इनवर्स है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर होगा तो रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी डी एक्स नहीं है, बाय मिस्टेक है, डी एक्स यहाँ पे नहीं है। देखिए ये चीज़ हो गया, अब दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा डी बटे डी एक्स। मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा, तो x बाई 2, तो x बटे 2 को 1 बटे 2 बाहर, x का मान क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स कि हाफ इसका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 की ओर। डी बटे डी एक्स है, डी बटे डी एक्स कितना दिया है, तो लॉग 10x है, लॉग 10x है। देखिए क्या इसका होता है, डी बटे डी एक्स लॉग 10x है, तो 10 का लॉग का होता है 1 बटे 10x, और 10 का कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 1 बटे 10 को कॉट लिख सकते हैं, तो कॉस बटे क्या लिखेंगे साइन, और कॉसेक को लिखेंगे, कॉसेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, नीचे में क्या बचा 1 बटे क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स आई इंटू कॉस एक्स। अगर हम इसको ऊपर लेके चलते हैं तो 1 बटे कॉस, साइन को क्या लिखेंगे कॉसेक एक्स, और 1 बटे इसको कॉस को क्या लिखेंगे, दैट इज कॉस सेक एक्स लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 24 की ओर। 24 में देखिए क्या बोलता है कि डी बटे डी एक्स एक्स इंटू ई पे पावर एक्स है, यू इंटू वी है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यू रहा तो वी का होगा, और वी रहा तो यू का होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना है डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना है डी एक्स। संस्कारी सवाल है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अपने जात में इसको ले लीजिए, तो डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा ये जितना भी सवाल आपका दिया हुआ है टोटल 2 नंबरिया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 1-2 ही है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, तो इसका तो फॉर्मूले हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर कितना इधर हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बाय मिस्टेक दिया है, यहाँ पे होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 साइन पे पावर 9x, चूँकि 0 अगर देगा तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, कुछ 235 की 200 से बहुत मैक्सिमम हो जाता है। तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है, और साइन मेरा क्या है ऑड नंबर है, तो हम बताए थे डायरेक्ट 0 होता है कि अगर माइनस ए से प्लस ए की ओर जाता है तो हर हमेशा साइन 90 सॉरी ऑड फंक्शन क्या होता है 0 होता है, लेकिन लिमिट दोनों का माइनस से क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। साइन 9 हो 11 हो 7 हो जो भी होगा सब हमेशा 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर 27 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कितना, तो कॉस x बटे 2 दिया है। अच्छा सवाल है, देखिए कॉस का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन x बाय 2, x बाय 2 के साथ कितना है हाफ
प्लस कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक्स क्यू माइनस वन, बताइए ये सब सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू कितना है, बोलिए तो डी एक्स है। देखिए एक्स थोड़ा सा स्पीड हाथ लेके चल रहे हैं। एक्स क्यू माइनस वन बटे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, तब मजा आएगा दोनों को, ठीक है। चलिए मेरे मुन्ना राजा, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू माइनस वन है, इसको हम बचपने में पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये दोनों खेला खत्म हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए तो बचा कितना, एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे टू, अब माइनस एक्स प्लस कितना हो गया, तो सी हो गया। चलिए हम लोग 28 तक क्लियर। 29 में आते हैं, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट और आकार बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन से नंबर हम लोग 29 की ओर चलते हैं। बहुत लंबा लंबा सवाल दिया, ऑब्जेक्टिव तो कहने का ही खाली कह दिया कि ऑब्जेक्टिव है। आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है इसमें, लगभग 1.5 घंटे का ये ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन भी सब लगता है ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबर या क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कितना, तो 29 नंबर सवाल। कितना नंबर, 29 में चलते हैं। बोल रहा है क्या कि ए बराबर दिया है एक्स और वाई। बोल रहा है कि हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, हाउ मैंने क्या निकालना है, तो बाइनरी ऑपरेशन। इसका तो हम फॉर्मूला ही बताए थे, 2 पे पावर n a क्रॉस b। अर्थात क्या हुआ, 2 पे पावर क्या एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 गुना 2 अर्थात 2 पे पावर 4। इट मीन्स कि कितना एलिमेंट हो गया, तो 16 हो जाए इसका आंसर। चलिए अब याद रखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि f इज सच दैट r से r है रिलेशन। तब कहता है कि f इनवर्स इज सच दैट r से r क्या होगा। याद रखिएगा जब इनवर्स की बात होती है तो वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। अर्थात ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और एंड क्या होगा, तो ऑन टू भी होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी एक एक आच्छादक वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। इसमें तो बताए थे कि fx1 बराबर fx2 होगा, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। तो ऐसा फंक्शन मेरा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड 1 1 कहलाता है। ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। चलिए 31 के बाद हम लोग आते हैं 32 की ओर। ये सब ठीक है, ऑब्जेक्टिव लाइक है। इसमें क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 1 बटे एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। 32 के बाद देखिए 33 नंबर, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स दिया है। तो हम लोग इसको तो जानते हैं फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स माइनस ये क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि पाई माइनस क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई और प्लस क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रिजल्ट क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस पाई। जब इसको चेंज करेंगे पाई माइनस 2 पाई तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बटे 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे कितना, 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है कितना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बटे वाई और कॉट इनवर्स वाई बटे एक्स। याद रखिएगा बराबर एक्स वाई दिया वो गलत लिया, ये सॉरी ठीक है। तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स बटे वाई, कॉट इनवर्स कितना है, वाई बटे एक्स है। तो कॉट इनवर्स भी है एक्स बटे वाई, ये है सेम सवाल है। तो इसका तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं आंसर क्या होता है, पाई बटे 2, टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 35 की ओर। टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 1 बटे 3। ये तो फॉर्मूला में जब लिखिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इसको तोड़िएगा तो डायरेक्ट कर छाट के 1 हो जाएगा, तो पाई बटे 4 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। बोलता है कि एक्स एक्स 7 एक्स है। बोलता है कि इसका मान बताइए, अगर सवाल में 10 दिया है, इसको पहले गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स और माइनस इधर 10 इधर कर लिए कितना हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो 10 को किसे लिखेंगे, 5x माइनस 2x, 5 दुना 10 और ये भी हो जाएगा बराबर 0। तो x को मान लीजिए, x माइनस 5 माइनस 2 को मान लीजिए, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का मान 2 निकल जाएगा, मतलब कि एक मान 2 निकलेगा और दूसरा मान क्या निकलेगा, तो 5 निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 37 की ओर। देखिए 37 में क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल।
बोल रहा है क्या कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जैसे कि ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है और डी ई एफ है, अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, तो जीरो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर चलते हैं। बोलता है कि यदि ए बी सी आर इन ए पी, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में अगर बहुत लंबा सवाल रहे तो हर हमेशा रिजल्ट जीरो ही होता है, कुछ भी रहे जीरो ही होगा। जिसे लिख दिया है क्या, 2x+1 लिखा है, 2x+2 लिखा है, 2x+3 लिखा है, 2x+2 लिखा है, 2x+3 लिखा है और 2x+4 लिखा है। लिखा है कितना, 2x+a, 2x+b और 2x+c। AP में बोल रहा है तो हम लोग जानते हैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, a+c। तो ये दोनों b बराबर e दोनों को जोड़ेंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट जीरो। इसमें कुछ सोच समझ के नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, ए मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक का तो हम कंडीशन बताए ही थे। साइमेट्रिक क्या होता है, तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ए होता है। और अगर स्क्यू साइमेट्रिक की बात करते हैं तो ए का ट्रांसपोज बराबर कितना होता है, -a होता है। और अगर ऑर्थोगोनल की बात करते हैं, ऑर्थोगोनल की बात करते हैं तो a इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या होता है, आई। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर, चलिए आज थोड़ा सा फास्ट खींच रहे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो फिर टाइम भी नहीं बचा है। 39 की ओर बढ़ गए, 40 पे आते हैं। आज 50 हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, 100 क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट में अगर कंडीशन दे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, नए समझ में आया, सबको जोड़िए, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। 41 में देखिए, ए दिया है 1 2 3 4 5 6, कहता कि इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ए का टी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर। 41 के बाद हम लोग चलते हैं किस पे, तो 42 पर। चलिए देखिए, एक आव्यूह में 4 पंक्ति, कहता है ए मैट्रिक्स हैज 4 रोज और 3 कॉलम्स है। तो सिंपल है, इसका ऑर्डर क्या होगा, एक 4 रो है और प्रत्येक में 3 कॉलम, तो 4 × 3 हो जाएगा, 4 रोज और 3 कॉलम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में ए दिया हुआ है कितना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, बोलता है कि ए स्क्वायर निकाले। तो सिंपल इसका तरीका है, ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए गुना ए। अगर दोनों को हम गुना करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1 1 इंटू मल्टीपल ऑफ 1 1 1, देखिए गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, 1 गुना 1, ये तो हो जाएगा 3, टोटल में हो जाएगा 3 में 3 3 3 3 3 3। देखिए कैसे, 1 गुना 1 1, 1 जोड़ 1 1 जोड़, तो 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 1 1 हो जाएगा, अर्थात 3 × a हो जाएगा। स्क्वायर में हर हमेशा 3a होता है। चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं। 44 में क्या बोलता है कि a बराबर दिया है 1 2 4 3। क्वेश्चंस के अनुसार क्या बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा, ये तो कभी नहीं होगा। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए, 3 × 3 -8 कितना हो गया, -5, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि ए इनवर्स जो है इससे हम निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए 44, इसके बाद 45 देखिए, वही वेक्टर दे दिया के क्रॉस के, तो हम बोले थे सेम कंपोनेंट होगा तो जीरो वेक्टर। 46 में देखिए के डॉट आई, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 47 में देखिए ए बी सी अगर कहता है कि कोप्लेनर हो, याद रखिएगा ए बी सी अगर कोप्लेनर हो तो इसका फॉर्मूले होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो होता है वो क्या होता है, तो जीरो होता है कोप्लेनर में। और दूसरा हम कहता है कि दो सदिश है, देखिए सवाल में लिखा है कितना, 2i + 5j + k, और दूसरा दिया है 3i - 2j + 4k। देखिए पैरेलल तो नहीं है, 2 और 3 का नहीं, तो हम लोग परपेंडिकुलर को चेक करते हैं। 2 3 6 -10 +4, 4 गुना 1 4, 6 4 10, कट गया, जीरो हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। याद रखिएगा कि जब दोनों को a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर बराबर हो जाए तो पैरेलल होगा, नहीं तो परपेंडिकुलर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कितना, तो 49 की ओर चलते हैं। इसके बाद 50 है,
देखिए 49 में क्या बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। शॉर्ट में इसको बताते हैं। मॉड ऑफ ए है 3, मॉड ऑफ बी है 4 और मॉड ऑफ सी है 5। बोलता है कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए निकालना है। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए बराबर 0। तो यहाँ पर 5 लिखे हैं हम लोग। चलिए आइए, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 16 प्लस 5 है 25 प्लस 2 इंटू क्या होगा ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर 0। तो 16 9 कितना हुआ 25 25 50 उधर चल गया। तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए बराबर -50/2 अर्थात कितना हो गया -25 हो गया। ये आंसर आपका -25 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन बता है 50 नंबर में। अगर देखिए यहाँ पर सेम कंपोनेंट हो अर्थात बी और सी हो, बी सी हो सेम कंपोनेंट में, तो अभी जस्ट हम बताए थे रिजल्ट क्या होगा 0। चलिए 36 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चंस आज कर लिए। फास्ट ही बताएं, लेकिन क्या करें अब एग्जाम लास्ट ही डे हो रहा है, तो दैट मीन्स कि फास्ट कोर्स ही कहा जाए इसको। और एक चीज़ बोलना था कि 50 तक बता दिया। अगला वीडियो आपका नेक्स्ट जो आएगा आज एक ही दिन आ सकता है या कल आ जाएगा, तो 50 फिर हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो विथ सपोर्ट। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। और जो भी प्रॉब्लम है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, हम मोबाइल नंबर दे देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।